हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। एक सीरीज दी हुई है और लिखा हुआ है अप टू 25th टर्म। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी सीरीज है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा सीरीज कौन सी है। तो इसके लिए आप निकालिए इसमें कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या बनने जा रहा है। देखिए a2 माइनस a1 करेंगे 9 माइनस 4 तो आ गया 5, 14 माइनस 9 करेंगे देखिए 5 आ गया। दैट मींस ये सीरीज कौन सी है? AP। ठीक है, अब आप कहेंगे सर लास्ट टर्म क्या निकलेगा इस सीरीज में? चलिए देखते हैं, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला ये देखिए। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपने पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे A25 क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं 25th टर्म। ओके, नाउ व्हाट इज फर्स्ट टर्म हियर? 4, तो 4 प्लस now n is 25. Common difference you know that is 5. So 4 plus you will get 24. 24 multiplied by 5 will give 120. 120 plus 4 ये देखिए। ठीक, A25 टर्म आ गया हमारा। ठीक, अब चलिए अगला देखते हैं अगली सीरीज का। वो भी AP सीरीज है, कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है, सेम आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो A37 निकालते हैं हम लोग टर्म। ठीक, तो यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। क्या है? 3 प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी की जगह आप लिखेंगे 3 ही लिखेंगे। ठीक, तो 3 प्लस 36 इंटू 3, 36 3 इज 108 और जब आप ऐड करेंगे 111 है। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। ठीक है, दोनों सीरीज में कितने कॉमन टर्म्स आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं पता लगाना है हमें। तो अगर आप ध्यान दें, पहला तो हमें दिख रहा है, ये देखिए पहला तो हमें दिख रहा है कि एक कॉमन टर्म में दिख रहा है 9 है। ठीक, उससे हम यहां कहीं लिख ले रहे हैं। ठीक, आगे क्या आएगा ये हमें नहीं पता। ठीक, उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों सीरीज का, वो कैसे निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा। और लास्ट टर्म क्या हमको रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं भी आपको बता दूं 124 तो इस सीरीज में नहीं फिट बैठेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, या तो लास्ट टर्म भाई 111 आए, ठीक है, या फिर इससे लेस आएगा। ठीक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बात आती है कैसे हम लोग पता लगाएं कि अगला टर्म क्या आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा दोनों सीरीज का। ठीक है, तो जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, हमें लेना पड़ता है एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस 1, मतलब पहले आपने जो पहले निकाला और दूसरी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस आपने निकाला हुआ है। तो पहली सीरीज का आप देख सकते हैं 5 था और अगला क्या है 3। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 15। ठीक, तो हमें पता लग गया है कि अगला टर्म 24 आने वाला है जब आप ऐड करेंगे। ठीक है, फिर 39, ठीक, ऐसे चलेगा। ठीक, कितने टर्म्स आएंगे वो भी पता लगाना है, तो चलिए देखते हैं। तो 111 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म, आपको ध्यान रखना होगा 9 है यहाँ पर। ठीक, क्या है 9 प्लस एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है। डी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, क्या है 15। फाइन, नाउ लेट्स सॉल्व। तो सॉल्व करने पे आप देखिए 9 प्लस 15 एन माइनस 15 आएगा, ये और ये क्या देगा -6, -6 को ले जाके इधर ऐड कर दीजिए। ठीक, तो आपका फाइनल आएगा 117 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है। Now when you will divide 117 by 15 you can check, you will get 7.8 greater than equal to 10। अरे सर डेसिमल में आ गया, डेसिमल नहीं लेना है भैया। ठीक, डेसिमल नहीं लेना, आप कंसीडर करेंगे 7। ठीक है, याद रखिएगा आपको क्या कंसीडर करना है 7। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 7। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डेसिमल वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, आपको लेना है होल नंबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए देखिए अब इस सीरीज में देखिए, आप कहेंगे सर वेरीफाई करके दिखाइए, तो आप देख लीजिए आपने 59 क्या ये आया, 59 क्या ये आया। ठीक है, 39 में 15 अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 54 और 15 ऐड करिए 69 और 15 ऐड करिए 84 और 15 ऐड करिए 99, अगला 15 अगर आप ऐड करेंगे तो भाई वो 114 पहुंच जाएगा। और हमने अभी आपको बताया, ठीक, या तो ये हो या इससे लेस। सर काउंट करिए, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा जब ऐसा क्वेश्चन आए नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स पूछा जाए, पहले सीरीज में देखिए कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक, सबके nth टर्म निकालिए। ठीक, फिर देखिए कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, उसके बाद जब नई सीरीज बननी है, कॉमन डिफरेंस बताना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा पहली दो सीरीज का।
ठीक, तो आप देख लीजिए ए आपने पता लगा ही लिया था, आपने डी भी पता लगा लिया, तो आपने कंडीशन भी रख दी। यहां सिर्फ आप ये मत रखिएगा कि ग्रेटर देन रखा, इक्वल भी आ सकता है उसकी, ठीक, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना है, जितने टर्म्स आएंगे, जो भी टर्म आएगा वो इससे लेस हो या इसके बराबर।